DHA लाहौर जो है वो सितंबर 2 2025 को जो है वो ऑक्शन कर रहे हैं अपने प्लॉट्स की, और इसके अंदर फाइलें भी होंगी और इसके अंदर जो है वो कुछ फ्लैट भी होंगे, जैसे पेंटास्केयर का इन्होंने बताया कि वो भी होंगे। अब ये 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनकी प्राइसेस DHA ने एक वर्ड बोला है और जिसको कहते हैं लालच, और वो ये है कि DHA ने कहा कि मार्केट प्राइस से हम आपको इसको कम रखेंगे और आप उसको जो है ना वो ऑक्शन के ऊपर ले लीजिएगा। अब ये लालच के ऊपर कितने लोग इसको अप्लाई करते हैं और क्या तरीका है, वो DHA लाहौर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर सारा तरीका बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं। प्राइस नीचे कैसे होगी ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर जानता है, क्योंकि DHA लाहौर तो वहाँ तो वो तो प्रॉपर्टी को तो नहीं डील करता ना, प्रॉपर्टी को डीलर करते हैं, और 1200 से 1500 रजिस्टर्ड डीलर हैं DHA के, जो हर साल जो है अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करते हैं और बड़ा हैवी किस्म का पैसा जो है वो DHA को देते हैं रिन्यूअल करने के लिए कि हम आपके रजिस्टर्ड डीलर हैं, और DHA उनको ऑन भी करता है। लेकिन DHA ने किया क्या उनके साथ जी, ये ऑक्शन कर रहे हैं। DHA को चाहिए था कि ये उनको दे देते प्लॉट, वो आराम से बेच देते और हाई प्राइस पे भी बेच सकते थे, बेहतर आपको डील दे सकते थे। लेकिन DHA ने कहा कि ये जो है ना ये वो हैं, ठीक है, और इनको बना के रखो, ये इस काबिल नहीं है। इससे पहले ये प्रैक्टिस कर चुके हैं गुजरांवाला के ऊपर भी और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी। अब तो DHA लाहौर ने भी यही कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि DHA को ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है वो कुछ समझते ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने समझा ही कुछ नहीं, तो उन्होंने ख़ुद से कर लिया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने लगा हूँ जो इस ऑक्शन के मुतालिक है। इन चीज़ों को आपने ये देख लेना। सबसे पहले, अगर आप इन्वेस्टर हैं और ये समझ रहे हैं कि इस ऑक्शन को विन करके आप ये प्लॉट लेके हम आगे बेच देंगे और इसका ऑन निकल आएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये एक लालच है, ये एक दाना आपको डाल दिया गया है कि ये मार्केट प्राइस से कम होगा। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि क्या हैं, और यही टर्म्स एंड कंडीशन आपने जो भी ऑक्शन कर रही हैं पहले उसके सारे के सारे जो फॉर्म है उसको पढ़ना है, आगे से पीछे से। नहीं समझ लग रहा, 4 बंदों को बिठा के मशवरा कर लें, इस नंबर पे कॉल करके मशवरा कर लें, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब तरीका क्या है, रेजिडेंशियल आप प्लॉट लेंगे 5 मरले से 2 कनाल के, जो भी प्लॉट होगी, फाइल होगी या कुछ इस तरह की चीज़ होगी, तो उसका आपने जमा कराना है 10,000 से 40,000 रुपया, जो कि नॉन रिफंडेबल है, कोई बात नहीं। उसके बाद अब आपने कमर्शियल में जाना है, 4 मरला और 8 मरला, 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपया आपने जो है वो जमा कराना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब आपने करना क्या, जब आप बिड में पार्टिसिपेट करते हैं और विन कर लेते हैं, तो 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर जो है आपने जो भी आपने प्रॉपर्टी बाय किया, अगर वो उसकी अमाउंट 1 करोड़ रुपए की है, तो उसका 25% यानी कि 25 लाख रुपया आपने 5 दिन के अंदर अंदर DHA को जमा कराना है। बाकी जो 75 लाख रुपया होगा उसको इंस्टॉलमेंट में देना है। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो सर डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट इंस्टॉलमेंट है। किसी की 1 साल है और किसी की 2 साल है और किसी की 3 साल है, सबकी 1 साल नहीं है। अब आ जाएं कि वो प्लॉट की कंडीशन क्या होगी। कुछ प्लॉट जो होंगे वो पोजेशन है, कुछ जो हैं वो नॉन पोजेशन भी हैं। जैसे फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आपको कोई प्लॉट ऐसे मिल जाए जो कि नॉन पोजेशन है, तो वो आपने वो भी पे करना है। आपने जब तक वो पोजेशन नहीं होता आपने उस हिसाब से उनकी वो इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। लेकिन जो प्लॉट इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और वो पोजेशन वाले हैं, तो 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपका जो है वो प्लान बन जाएगा। ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप समझे। अब इससे अगली बात, जब आप ये प्लॉट बाय करेंगे, अब आपका ये प्लॉट आ गया, अब आपने लेट्स सपोज कहा कि जी मेरा पोजीशन वाला प्लॉट है और मैं फ़ौरन घर बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ बजाय इसके कि 1 साल का वेट करूँ, जो मेरे बाकी बैलेंस है वो मैं फ़ौरन लमसम पे कर दूँ और प्लॉट का पोजीशन लेके कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूँ। तो सर आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप ऐसा करेंगे तो DHA 10% उस प्लॉट का जो प्राइस होगी उसका 10% जो है वो चार्ज करेगा आपसे, और फिर जो है वो आपको प्लॉट देगा। इसी तरीके से अगर आपने फेज़ पेंटास्केयर के अंदर अगर आपने कोई अपार्टमेंट ले लिया है, तो उसके अंदर अगर आप जो है वो लमसम पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन वहाँ पे आपको 10% जो है वो डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मैं 25% दे के मुझे इसका जो है वो फ़ायदा हो जाएगा और मैं मार्केट में इसको सेल कर दूंगा, तो आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब सेल करेंगे तो DHA ने वो जो इंस्टॉलमेंट की जो ऑफ़र किया है वो आपको किया है, ना कि उस थर्ड पार्टी को किया है। तो
अब आप अगर वो उस थर्ड पार्टी को बेचते हैं तो DHA आपको कहेगा अगेन कि आप ये सारे पैसे इसके टोटल अमाउंट भी जमा कराएं और 10% मज़ीद इंक्रीज़ जो है वो भी जमा कराएं, तो फिर जाके जो है वो उनके नाम ट्रांसफ़र होगी। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। अगर आपके ख़ुद से इसको रखना चाहते हैं या इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं या इसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान शायद आपके काम आ सकता है। जहाँ तक प्राइस की बात है तो यकीनन मैं ऐसा आपको कह सकता हूँ कि जो प्लॉट होंगे जो अगर फ़ेज़ 6 में या फ़ेज़ 5 में या फ़ेज़ 7 में या 8 में कुछ ऐसे प्लॉट होंगे जो कि ऑन ग्राउंड होंगे तो वो शायद आपको मार्केट प्राइस से नीचे ना मिल सकें। और नंबर सेकंड और इम्पॉर्टेंट बात है कि DHA के हाँ बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल डेड हैं, बिक नहीं रही, ना उनका वो DHA अलॉट कर पा रहा है अपने जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वो अलॉटमेंट करता है वो नहीं कर पा रहा या कोई लेना नहीं चाह रहा। तो ऐसा भी बहुत सारा माल जो है DHA ने जमा किया जो कि इस मरतबा जो है वो निकाल के आप लोगों को जो है वो बेचेगा। अब उनकी प्राइसेस क्या होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 तारीख से लेके 4 तारीख तक का ये ऑक्शन का टाइम है जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी को जो है वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये बड़ी खुशकिस्मती है, मैं DHA को ये मुबारकबाद ज़रूर इस बात की दूंगा कि DHA अपनी प्रॉपर्टी की ऑक्शन खुद कर रहा है, वरना यहाँ तो ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कभी हाई कोर्ट करता है, कभी सुप्रीम कोर्ट करता है और या कोई कब्ज़ा माफिया आके करता है। तो DHA तो खुश नसीब अदारा है पाकिस्तान का वन एंड ओनली जो अपनी प्रॉपर्टी की खुद ऐलान कर रहा है कि आएँ और आके लें, हम ही हैं इसके और ये सारा कुछ है।